क्या एक बयान भारत के हजारों ज्वेलरी शॉप्स पर ताला लगा सकता है? हाल ही में प्रधानमंत्री ने मंच से कहा, 1 साल तक सोना मत खरीदो। लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। आज मैं एक आम नागरिक की तरह नहीं, बल्कि इकोनॉमी के नजरिए से इस सलाह की बैलेंस शीट डिकोड करने वाला हूँ। क्योंकि जब देश का सबसे बड़ा लीडर ऐसा बयान देता है तो वो सिर्फ एक अपील नहीं होती, वो मार्केट का पूरा खेल बदल देती है। लर्न विद अमृत में आपका स्वागत है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक बयान से इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे पड़ सकता है। इसका जवाब उस भरोसे में छुपा है जो पिछले 1 दशक में बना है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 2014 में देश के करोड़ों युवाओं की तरह मैं भी मोदी जी से बहुत प्रभावित था। कोविड के समय जब उन्होंने असाइनमेंट दिए, थाली बजाना, टॉर्च जलाना, मैंने वो सब किया। क्योंकि जब एक रोल मॉडल कुछ कहता है तो देश का माइंडसेट बदलता है। लोग उनकी बात को पत्थर की लकीर मानते हैं। लेकिन जब बात इकोनॉमी की आती है तो हमें भावनाओं से नहीं, नंबर्स से सोचना पड़ता है। ज़रा इस बयान के पीछे का अर्थशास्त्र समझिए। अगर सरकार चाहती है कि लोग सोना कम खरीदें तो उसका एक सेट फाइनेंशियल तरीका होता है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देना। और ध्यान दीजिए, आज ही सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा भी दी है। जब ड्यूटी बढ़ती है तो सोना अपने आप महंगा हो जाता है और डिमांड बैलेंस हो जाती है। यह एक सिस्टमैटिक तरीका है। लेकिन मंच से खुलेआम यह अपील करना कि सोना मत खरीदो, मार्केट की लिक्विडिटी को सीधे ख़त्म कर देता है। इसके 2 भयंकर इम्पैक्ट हैं। पहला, जो लाखों लोग इस बिजनेस में काम करते हैं, उनकी सप्लाई चेन और रोजगार रातों रात खतरे में आ जाते हैं। देश के भले के लिए कह रहे हैं ना, राज सवाल कारीगरों का, कारीगर क्या करेंगे? तो जो जेन्युइन कारीगर है उनको काम मिल ही जाएगा थोड़ा बहुत। कारीगर तो पहले से ही मर रही है, अभी भी उसी हालत में है। जब से ये सरकार आई है, हर टाइम जो भी होता है कि उल्टे ऊपर ही उनका फोकस रहता है हर टाइम। और दूसरा सबसे बड़ा खतरा, टैक्स कलेक्शन। जब लोग ऑफिशियल दुकानों से सोना नहीं खरीदेंगे तो सरकार को मिलने वाला भारी भरकम जीएसटी अचानक से रुक जाएगा। यानी सरकार अपनी ही इनकम का गला घोंट रही है। तो सवाल ये नहीं है कि बयान किसने दिया, सवाल ये है कि क्या ये इकोनॉमी के लिए सही कदम है। जब ड्यूटी बढ़ाकर काम हो सकता था तो पब्लिकली डिक्लेयर करना क्या सही फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है? इस पर सोचिएगा ज़रूर। इसके अलावा उस भाषण में 6 और ऐसे पॉइंट्स थे जो सीधा आपके पैसों से जुड़े हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन 6 पॉइंट्स का भी फाइनेंशियल डिकोड करूं तो कमेंट्स में 6 पॉइंट्स लिखिए, मैं उस पर एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।